मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम ही से दिल का राज बताए, तुम ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हुआ था आर्द्रता के बारे में, और आर्द्रता के प्रकार दोस्तों आप लोगों ने देखे हुए थे। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, इन चीज़ों को देखा हुआ था। आज की दोस्तों जो मैं एक बेहतरीन सी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, और दोस्तों संघनन के रूप आप लोगों ने देखे हुए थे, हिमपात, कोहरा, धुंध, धुआंसा, इन सभी चीज़ों। आज की दोस्तों जो क्लास शुरू होगी बादलों को लेकर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बादल। ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो हम लोग बात करेंगे बादल को लेकर। आज का टॉपिक दोस्तों बादल रहेगा, बादल को लेकर के। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बादल कहते किसे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बादल की परिभाषा अगर लिखी जाए तो ज़रा देखिएगा, वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित, वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से ठीक है दोस्तों। यानी वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जल कणों या हिम कणों का समूह, स्वतंत्र रूप से उपस्थित जल कणों या हिम कणों का समूह, वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जल कणों या हिम कणों का समूह, जिनका निर्माण वायुमंडल में जलवाष्प के संगठन समूह, जिनका निर्माण वायुमंडल में अंतर्निहित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप होता है बादल कहते हैं। बादल कहते हैं। ठीक है दोस्तों जरा आप लोग समझना कि बादल की परिभाषा क्या हुई। अब आप लोग ये लैंग्वेज को देखना। देखो लिखा हुआ वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जल कण। आपको मालूम वायुमंडल में जल के कण होते हैं दोस्तों। और हिम कणों का समूह, यानी कि वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जल कणों या हिम कणों का समूह, जिनका निर्माण वायुमंडल में अंतर्निहित, इसका मतलब वायुमंडल में अंदर में जो निहित है, ठीक है ना। अंतर्निहित का मतलब जिनका निर्माण वायुमंडल में अंतर्निहित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप होता है। मैंने कल आपको बताई थी संघनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर लिखा हुआ कि वायुमंडल में अंतर्निहित, यानी वायुमंडल में जो अंतर्निहित है, अंदर है, तो उस जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप होता है। उन्हें दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जल कणों, हिम कणों का ऐसा समूह जिनका निर्माण वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप होता है। तो ऐसे समूह को दोस्तों हम लोग क्या
बादल कहते हैं, बादल कहते हैं, बादल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी परिभाषा हो गई बादल। बादलों बादल कहते हैं। इसके बाद दूसरा दोस्तों हम लोग बात करें बादल का अगला प्रकार सामान्यता प्रकार नहीं दोस्तों, अगला पॉइंट सामान्यता। सामान्यता भूमध्य रेखा पर, सामान्यता भूमध्य रेखा पर, सामान्यता भूमध्य रेखा पर बादल अधिक ऊंचाई तक, भूमध्य रेखा पर बादल अधिक ऊंचाई तक, अधिक ऊंचाई तक, सामान्यता भूमध्य रेखा पर बादल अधिक ऊंचाई तक तथा अधिक ऊंचाई तक तथा, ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान रखना, तथा ध्रुवों की ओर जाने पर यह ऊंचाई कम होती है, तथा ध्रुवों की ओर जाने पर, तथा ध्रुवों की ओर जाने पर यह ऊंचाई कम होती है, यह ऊंचाई कम होती है, कम होती है। यह ऊंचाई दोस्तों क्या होती है? कम होती है। मतलब दोस्तों कहना वो ये चाह रहा, सामान्यता अगर बात की जाए तो भूमध्य रेखा पर दोस्तों जो ऊंचाई होती है ये आपकी बादलों की ऊंचाई अधिक होती है या अधिक ऊंचाई तक, लेकिन जैसे ही ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये ऊंचाई दोस्तों क्या कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट लिखा हुआ है, समानता भूमध्य रेखा पर बादल अधिक ऊंचाई तक और तथा ध्रुवों पर जाने पर यह ऊंचाई कम हो जाती है। भूमध्य रेखा पर बादल अधिक ऊंचाई तक स्थित होते हैं, अधिक ऊंचाई तक स्थित होते हैं तथा ध्रुवों की ओर जाने पर यह ऊंचाई कम हो जाती है। ये दोस्तों सीधा सीधा पॉइंट कहना चाह रहा। क्लियर है दोस्तों? कुछ भी इसमें अभी ऐसा कुछ भी कठिन कोई चीज़ नहीं। समानता भूमध्य रेखा पर बादल अधिक ऊंचाई तक स्थित होते हैं तथा ध्रुवों की ओर जाने पर यह ऊंचाई दोस्तों क्या कम हो जाती है। इसके बाद तीसरे दोस्तों हम लोग पॉइंट की बात करें बादलों को लेकर तो देख लेते हैं बादलों का प्रथम वर्गीकरण, बादलों का प्रथम वर्गीकरण, ब्रिटिश जीव विज्ञानी, ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश जीव विज्ञानी, बादलों का प्रथम वर्गीकरण ब्रिटिश जीव विज्ञानी लुईक, दोस्तों वर्डिंग देखिए, लुईक हावर्ड, अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, लुईक हावर्ड ने सन 1802 में प्रस्तुत किया, ने सन 1802 में प्रस्तुत किया, 1802 में प्रस्तुत किया, ने सन 1802 में प्रस्तुत किया। ठीक दोस्तों, ये आपके पॉइंट है दोस्तों कुछ बादलों से रिलेटेड। ठीक, यानी बादल किसे कहेंगे तो वायुमंडल में उपस्थित दोस्तों जलवाष्प या हिमकणों का समूह, जो दोस्तों हमारा किससे जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। जो जलवाष्प होती है उसका संघनन होता है, मतलब दोस्तों संघनन से यहाँ पर मतलब जो गैस होती है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। ठीक है दोस्तों, तो जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप होता है, उन्हें बादल कहते हैं। सामान्यतः भूमध्य रेखा पर बादल अधिक ऊंचाई तक स्थित होते हैं, लेकिन जब हम ध्रुवों पर जाएंगे दोस्तों, ध्रुवों की ओर, तो ये ऊंचाई कम हो जाती है। बादलों का प्रथम वर्गीकरण ब्रिटिश जीव विज्ञानी लुईक हावर्ड ने 1802 में प्रस्तुत किया, 1802 में प्रस्तुत किया। ये दोस्तों बादलों का पहली बार वर्गीकरण किया गया था 1802 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं स्वरूप के आधार पर बादलों के प्रकार, यानी स्वरूप के आधार पर बादल कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो स्वरूप के आधार पर दोस्तों बादलों की अगर बात की जाए तो दोस्तों स्वरूप के आधार पर आपके जो बादल होते हैं दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। स्वरूप के आधार पर बादल दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला दोस्तों जो आपका रहेगा पछाब मेघ। पछाब मेघ, पछाब मेघ, ये दोस्तों आपका पहला रहेगा पछाब मेघ, पछाब मेघ। दूसरा दोस्तों रहेगा कपासी मेघ, कपासी मेघ, कपासी मेघ, कपासी मेघ। तीसरा रहेगा दोस्तों स्त्री मेघ, ठीक है दोस्तों, स्त्री मेघ, यानी कि स्त्री मेघ, स्त्री मेघ। और अगला दोस्तों प्रकार रहेगा वर्षा मेघ, वर्षा मेघ, वर्षा मेघ। तो दोस्तों स्वरूप के आधार पर ये बादल दोस्तों जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं स्वरूप के आधार पर। पहला दोस्तों पछाब मेघ, दूसरा दोस्तों कपासी मेघ, तीसरा दोस्तों स्त्री मेघ, और अगला दोस्तों क्या रहेगा, वर्षा मेघ, वर्षा मेघ। तो स्वरूप के आधार पर दोस्तों हम लोगों ने बात की बादल 4 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसमें से पहली जो हेडिंग देखते हैं, वो पहला जो आपका टाइप रहेगा पछाब मेघ, पछाब मेघ, ठीक है ना। पछाब मेघ किसे कहते हैं, तो हम लोग इस पर दोस्तों चर्चा कर रहे हैं, पछाब मेघ। तो दोस्तों पछाब जो मेघ होते हैं ये दोस्तों आपके सफ़ेद रंग के होते हैं, और जब दूर से आप देखोगे तो इनकी आकृति आपको पंखों के समान दोस्तों दिखाई देगी, यानी सफ़ेद रंग के पंखों के समान आकृति वाले बादलों को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पछाब मेघ कहते हैं, पछाब मेघ कहते हैं। पछाब मेघ, पछाब मेघ। पछाब मेघ का मतलब दोस्तों सफ़ेद रंग के पंखों के समान। यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट को लिखते हैं तब आप लोग समझेंगे। सफ़ेद, सफ़ेद रंग के, सफ़ेद रंग के पंखों के समान, सफ़ेद रंग के पंखों के समान, सफ़ेद रंग के पंखों के समान प्रतीत होने वाले, पंखों के समान प्रतीत होने वाले, प्रतीत होने वाले, प्रतीत होने वाले, होने वाले ये बादल, ये बादल पतले एवं, ये बादल पतले एवं विस्तृत रूप में, ये बादल पतले एवं विस्तृत रूप में, विस्तृत दोस्तों बड़े रूप में, पतले एवं विस्तृत रूप में, पतले एवं विस्तृत रूप में, विस्तृत रूप में बिखरे होते हैं, बिखरे होते हैं, बिखरे होते हैं, बिखरे होते हैं। यह सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल होते हैं, यह सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल होते हैं, यह सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल होते हैं, ऊंचाई वाले बादल होते हैं, बादल होते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी ये सर्वाधिक ऊंचाई वाले क्या बादल होते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल होते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी पछाब मेघ की अगर बात करें दोस्तों, तो जब आप पछाब मेघ को देखेंगे दोस्तों, तो ये सफ़ेद रंग के पंखों के समान प्रतीत होने वाले ये बादल पतले एवं विस्तृत रूप में बिखरे होते हैं, और यह सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल होते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल होते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में अगला पॉइंट, इन बादलों को, इन बादलों को, इन बादलों को मोती की माला भी कहते हैं। इन बादलों को मोती की माला भी कहते हैं, माला भी कहते हैं
दोस्तों इस चीज़ को अंडरलाइन रखना। क्यों कहते हैं क्योंकि 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 इनका निर्माण क्योंकि इनका निर्माण बर्फ के क्रिस्टलों से होता है। 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 ठीक है दोस्तों, अब जरा यहाँ पर वर्डिंग देखिएगा। पछाम मेघ उन बादलों को कहते हैं दोस्तों, ये सफ़ेद रंग के पंखे के समान आकृति के रूप में दिखाई देने वाले बादल होते हैं और यह सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल होते हैं। इन बादलों को मोती की माला भी कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण बर्फ के क्रिस्टलों से होता है। मोती की माला दोस्तों आपने देखी होगी, उसमें जो गोल गोल टाइप में मोती लगे होते हैं। तो ये जो बादल होते हैं ये बर्फ के जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे मोती का आकार गोल गोल होता है ऐसे बर्फ के क्रिस्टल के समान ये आपको दोस्तों दिखाई देंगे। इस कारण से ऐसा लगेगा कि मोती का माला है। इसी कारण से इन बादलों को दोस्तों क्या मोती की माला भी कहते हैं। मोती की माला भी कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण दोस्तों बर्फ के क्रिस्टलों से होता है। बर्फ के क्रिस्टलों से होता है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कपासी मेघ को लेकर। अब दोस्तों हम लोग स्वरूप के आधार पर दूसरे प्रकार की बादल की बात करते हैं जिसका नाम है कपासी मेघ। कपासी मेघ, अभी तक दोस्तों आप लोगों ने पछाम मेघ देख लिया था। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कपासी मेघ। कपासी मेघ ये मेघ साफ मौसम के सूचक होते हैं। जैसे बात करें दोस्तों तो ये मेघ यानी बादल साफ मौसम के सूचक होते हैं। साफ मौसम के सूचक होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये बादल मौसम साफ होने के सूचक होते हैं। बिल्कुल आपको मौसम क्लियर यानी साफ दिखाई देगा, वर्षा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये मेघ साफ मौसम के सूचक होते हैं। इनका विस्तार एवं सघनता अत्यधिक होता है। सूचक होते हैं इनका विस्तार एवं सघनता। इनका विस्तार एवं सघनता अत्यधिक होता है। इनका विस्तार एवं सघनता अत्यधिक होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो कपासी मेघ होते हैं ये साफ मौसम के सूचक होते हैं। इनका जो विस्तार और सघनता जो पाई जाती है वो दोस्तों क्या अधिक होती है यानी अत्यधिक होती है। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट में बात करें तो आकाश में जब आप इनको देखोगे तो आकाश में ये मेघ रुई के ढेर जैसे नजर। आकाश में ये बादल रुई के ढेर जैसे, ये बादल रुई दोस्तों अंडरलाइन करके रखना, रुई के ढेर जैसे नजर आते हैं। रुई के ढेर जैसे नजर आते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जब आकाश में देखोगे दोस्तों जैसे सफ़ेद रंग का रुई का ढेर होता है और जब आप इनको आकाश में देखोगे तो दूर से दोस्तों ऐसा नजर आएगा जैसे रुई का ढेर है। तो वही वर्डिंग लिखी, आकाश में ये बादल रुई के ढेर जैसे नजर आते हैं दोस्तों, रुई के ढेर जैसे। ठीक है दोस्तों, रुई के ढेर जैसे नजर आते हैं। इनका लंबवत ठीक है दोस्तों, इनका लंबवत विकास अधिक होता है। इनका लंबवत विकास अधिक होता है। इनका लंबवत विकास अधिक होता है जो देखने पर फूल गोभी जैसा प्रतीत होता है। जो देखने पर
फूल गोभी जैसा प्रतीत होता है। फूल गोभी जैसा प्रतीत होता है। फूल गोभी जैसा प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, होता है। ये आपके कौन से मेघ है? कपासी मेघ। यानी कपासी मेघ वो मेघ होते हैं जो साफ मौसम के सूचक होते हैं। जब इनको आकाश में देखा जाएगा दोस्तों, तो ये हमें रुई के ढेर जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि इनका लंबवत विकास अधिक होता है, यानी लंबाई के अनुसार। इस कारण से जब आप इनको देखोगे तो इनकी संरचना दोस्तों फूल गोभी जैसी क्या प्रतीत होगी? फूल गोभी जैसी क्या प्रतीत होगी। तो इस लाइन को दोस्तों ध्यान रखिएगा। आकाश में कौन से ऐसे बादल होते हैं जो रुई के ढेर जैसे नजर आते हैं? तो दोस्तों आपका आंसर होगा कपासी मेघ। कपासी मेघ। क्लियर दोस्तों, जो रुई के ढेर जैसे नजर आते हैं। इसके बाद तीसरा दोस्तों आपका बादलों में प्रकार था स्तरी मेघ। स्तरी मेघ, स्तरी मेघ, स्तरी मेघ। तो इस पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। स्तरी मेघ, स्तरी मेघ क्या होते हैं? इन बादलों की लंबवत ऊंचाई कम, इन बादलों की लंबवत ऊंचाई कम, इन बादलों की लंबवत ऊंचाई कम, लेकिन क्षैतिज विस्तार सर्वाधिक होता है। लेकिन क्षैतिज विस्तार सर्वाधिक होता है। क्षैतिज विस्तार सर्वाधिक होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इन बादलों की लंबवत ऊंचाई तो कम होती है। लंबवत जो ऊंचाई होगी लंबाई के अनुसार वो कम होगी, लेकिन क्षैतिज रूप में इनका जो विस्तार है वो बहुत अधिक होता है। तो क्षैतिज रूप में विस्तार अधिक होता है, अर्थात क्षैतिज विस्तार अधिक होता है, अर्थात ये आसमान के विस्तृत हिस्से पर फैले होते हैं। अर्थात ये आसमान के विस्तृत हिस्से पर फैले होते हैं। विस्तृत मतलब दोस्तों एक बड़े हिस्से पर, यानी विस्तृत हिस्से पर फैले होते हैं। विस्तृत हिस्से पर फैले होते हैं। विस्तृत हिस्से दोस्तों यहाँ पर मतलब एक बड़े हिस्से पर फैले होते हैं। चूंकि लंबाई में इनका जो विस्तार है वो कम, और क्षैतिज विस्तार दोस्तों जब ज़्यादा होगा तो ये आसमान में हमारे विस्तृत हिस्से पर फैले हुए बादल नजर आते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन मेघों की दोस्तों एक खास बात और है, ये जो मेघ होते हैं ये आपके परतदार होते हैं। परतदार यानी परत के रूप में आपको दिखाई देंगे, परतदार होते हैं दोस्तों। ठीक, तो स्तरी मेघ की बात करें तो इन बादलों की लंबवत ऊंचाई कम, लेकिन क्षैतिज विस्तार दोस्तों सर्वाधिक होता है, अर्थात ये आसमान में विस्तृत हिस्से पर होते हैं। ये परतदार बादल भी होते हैं, परत के रूप में दिखाई देते हैं, परत के रूप में। इस कारण से दोस्तों स्तरी मेघ को परतदार बादल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कपासी मेघ और स्तरी मेघ हो गए। अब आखिरी दोस्तों आपका प्रकार है वर्षा मेघ। वर्षा मेघ, तो इस पर भी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। पहले आप लोग दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं वर्षा मेघ को लेकर। वर्षा, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग स्वरूप के आधार पर जो 4 प्रकार देखे तो उसमें से 3 देख लिए। आखिरी दोस्तों प्रकार रहेगा वर्षा मेघ। वर्षा मेघ, इस वर्षा मेघ पर दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बात करेंगे ये बादल गहरे स्लेटी या काले रंग के होते हैं। गहरे स्लेटी या काले रंग के होते हैं। गहरे स्लेटी या काले रंग के होते हैं दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों अंडरलाइन करके रखना कौन से ऐसे बादल होते हैं जो गहरे स्लेटी या काले रंग के होते हैं। तो आपका आंसर होगा दोस्तों वर्षा मेघ। वर्षा मेघ, ठीक, तो ये बादल गहरे स्लेटी या काले रंग के होते हैं जो लगातार
जल वर्षा करते हैं, जो लगातार जल वर्षा करते हैं, जल वर्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो लगातार क्या जल वर्षा करते हैं, इस कारण इनका नाम है दोस्तों वर्षा मेघ, वर्षा मेघ। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट की बात करें, इनकी सघनता के कारण, इनकी सघनता के कारण धरातल पर अंधेरा छा जाता है, धरातल पर अंधेरा छा जाता है। दोस्तों देखा होगा जब वर्षा होती है तो आपने कभी दोस्तों गौर किया होगा, काले रंग के एकदम बादल आते हैं, तो जैसे ही आप लोग देखते हो उनको तो ऐसा लगता है दोस्तों अंधेरा छा गया है, और फिर दोस्तों वो लोग क्या धुआंधार वर्षा कहते हैं। तो इनकी सघनता अधिक होती है, यानी ये फैल जाते हैं, जिस कारण से दोस्तों क्या ये हमें धरातल पर अंधेरा सा छाने लगता है, आपने गौर किया होगा दोस्तों, इनकी सघनता के कारण धरातल पर अंधेरा छा जाता है, क्योंकि ये सौर्यिक किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था वर्षा मेघ दोस्तों। वर्षा मेघ की बात करें तो वर्षा मेघ दोस्तों गहरे स्लेटी व काले रंग के होते हैं, और ये बादल दोस्तों लगातार वर्षा करते हैं। इनकी सघनता, यानी इनकी सघनता का मतलब बहुत अधिक मात्रा में दूर दूर तक दोस्तों ये क्या फैले होते हैं। ठीक है ना, तो इनकी सघनता के कारण धरातल पर अंधेरा छा जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी सघन रूप में ये फैले होते हैं। विरल नहीं, विरल मतलब दूर दूर, सघन मतलब पास पास, लेकिन ज़्यादा मात्रा में फैले होते हैं। ठीक, जिस कारण से दोस्तों जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा धरातल पर क्या अंधेरा छा गया है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देखा, स्वरूप के आधार पर 4 प्रकार बादलों के देख लिए हुए। कल दोस्तों ऊंचाई के आधार पर बादल के प्रकार की बात करेंगे, और आज दोस्तों मैंने स्वरूप के आधार पर बादल के प्रकार की बात की। तो आप लोग दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों कल की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऊंचाई के आधार पर बादल कितने प्रकार के होते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास में दोस्तों देखा स्वरूप के आधार पर 4 प्रकार के बादल देखे, और मैंने चारों प्रकार दोस्तों बता दिए हुए। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।